प्रश्नावली 10.1 है, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? जरा देखेंगे आप लोग। एक वृत्त है, एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है? स्पर्श रेखा ऐसे भी हो सकती है, 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 ऐसे भी हो सकती है। यानी इस प्रकार अनेक स्पर्श रेखाएं हो सकती है, या अपरिमित रूप से अनेक रेखाएं हो सकती है, या अनंत रेखाएं हो सकती है। एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है? तो आप अनंत रेखाएं लिख सकते हैं, या अपरिमित रूप से अनेक रेखाएं लिख सकते हैं। हाँ, आंसर हो जाएगा हमारा अपरिमित रूप से अनेक रेखाएं, या आप अनंत रेखाएं भी लिख सकते हैं। दूसरा एक में है भरने वाला है, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे डैश डैश बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितनी बिंदुओं पर स्पर्श कर रही है? केवल एक बिंदु पर। कितनी बिंदु पर? केवल एक बिंदु पर। इसलिए यहाँ पर हम एक बिंदु पर लिख सकते हैं, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को डैश डैश कहते हैं। बहुत ही पहले वीडियो में डाल दिए हैं आप लोग को हम कि वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं, या छेदक रेखा कहते हैं। एक वृत्त है हमारा, इस वृत्त को दो बिंदुओं पर, दो भिन्न भिन्न बिंदुओं पर, एक यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहा है, एक यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहा है, तो इस रेखा को हम लोग छेदक रेखा भी कहते हैं हम लोग, या प्रतिच्छेदी रेखा भी कहते हैं हम लोग। दोनों में से किसी को लिख सकते हैं आप लोग, छेदक रेखा या प्रतिच्छेदी रेखा। ठीक है, प्रतिच्छेदी रेखा या छेदक रेखा आप लिख सकते हैं। अगला है, एक वृत्त की डैश डैश समानांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। मान लीजिए आपका एक वृत्त है, एक यहाँ से रेखा खींची जा रही है, एक बार यहाँ से रेखा खींची जा सकती है। यह एक जोड़ी मतलब एक समानांतर रेखाएं हो गई है। अब एक इधर से खींच सकते हैं और एक इधर से खींच सकते हैं, तब जाकर के इसका और इसका मिलाकर एक हुआ, और इसका और इसका मिलाकर के दो हुआ। तो कितनी समानांतर रेखाएं खींची जा सकती है? तो दो समानांतर रेखाएं खींची जा सकती है, एक ही इसका और दूसरा इसका मिलाकर के दो समानांतर रेखाएं खींची जा सकती है। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? दो लिखेंगे। वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को, वृत्त तथा स्पर्श रेखा, यह एक वृत्त है हमारा, और यह हमारा क्या है? स्पर्श रेखा है। स्पर्श रेखा के भी कुछ भाग यहाँ पर मिल जा रहा है, और वृत्त का भी कुछ एक भाग यहाँ पर मिल जा रहा है। ये मिले हुए दो भाग को जो कॉमन हो जा रहा है, इससे हम लोग उभयनिष्ठ बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? उभयनिष्ठ बिंदु कहते हैं। तो क्या भरेंगे हम लोग? वृत्त तथा उसके स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? स्पर्श बिंदु। क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु कहते हैं।